हेलो दोस्तों, हम आज लेकर आए हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। आप सब लोग सुनिए और आनंद लीजिए। ये ऐसी कथा है जो हर दुखों का विनाश करने वाली है। इसे जो भी व्रत रखता है और कथा सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं विष्णु भगवान पूरी करते हैं। तो आइए आप लोग कथा सुनिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट में जय बृहस्पति भगवान जरूर लिखिएगा। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में दर्शन करने को जाता, गुरु ब्राह्मण की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक पैसा दान में देती थी तथा राजा से भी दान करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन में गए थे। रानी और दासियां घर में थीं। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए तथा भिक्षा मांगी। तब रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य ही नहीं समाप्त होता। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि मेरा सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचों आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धन मनुष्यों, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। अनेकों यज्ञ आदि कर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन सब बातों से खुश न हुई और बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको और मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय ही बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत करवाएं, भोजन मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार बीते, उसका सब धन नष्ट हो गया। राजा रानी भोजन के लिए तरसने लगे तथा संसारिक भोगों के अभाव से दुखी रहने लगे। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तू यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश की भीख परदेश से चोरी के बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल जाता तथा लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जर पी के रह जाती। एक बार 7 दिन रानी और दासी को बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी की बहन के पास गई तो रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार व्रत कथा सुन रही थी। जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई एवं क्रोध भी आया। लौटकर अपनी रानी के पास आई। लौटकर दासी रानी के पास आई और कहने लगी, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत ही धनी स्त्री है, वह छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती। मैंने उनसे आपका संदेश कहा तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली गई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पतापत्ती में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर प्रसाद पाकर रानी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न बोलते हैं, और इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, मेरे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन, देखो, बृहस्पति भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो।
इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और उसे एक गड़ा बेजर का भरा मिल गया। तब तो रानी बहुत खुश हुई और बांदी भी बहुत खुश हुई। तब दासी कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जावे तो उसे हम भी किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के जड़ में पूजन करो तथा दीपक जलाओ, पीला भोजन करो, कहानी सुनो। इस प्रकार से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, घुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आया, बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न हुए। थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आ दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से जाकर बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तुम्हारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गए हैं, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम और तुम दोनों साथ साथ भोजन करेंगी। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा अब वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास फिर धन हो गया तो रानी फिर उसी प्रकार से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से मैं धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य होती है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ धर्म कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो। इससे पितर भी प्रसन्न होते हैं। तब रानी ने इसी प्रकार के कार्य करने प्रारंभ किए तो काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी ने विचार किया कि न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं मिली। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती अपने देश को चल। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा कि स्त्री जाति खाने पहनने की संगनी होती हैं, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया था तो परदेश में दुखी रहने लगा था। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातें याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में से बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल की चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु को संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा तो दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेगा। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल को लोटे में डाल केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर तो मंगा सकूं, और फिर कौन सी कहानी कहूं, यह बात मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर नगर को जाओ, तुमको रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कहानी निम्न प्रकार है। निर्धन था, उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। न वह स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती। प्रातः उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीन कर घर को ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ कर
फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने महल आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ अपने पुत्र के पास गए। बोले, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया अथवा जो कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो बोला, मुझे आपकी कृपा से न तो किसी बात का दुख है और न ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम्हें लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस कन्या के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस कन्या के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता को दुखी अवस्था में देखा, माँ का हाल पूछा तो ब्राह्मण ने सभी हाल कह दिया। कन्या ने बहुत धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया, हाल कहा तो कन्या बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हीं विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माता, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नानादि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, तब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री और बच्चों के जूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा और रात को एक कोठरी में से सभी सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तथा स्नानादि करके पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान तथा पुत्रवती हो गई। बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सुख को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर नगर में बेचने गया। उस दिन अन्य दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए, परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तब बृहस्पतिवार व्रत करना भूल गया। इस कारण गुरु भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा नगर में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे न आग जलावे। समस्त नागरिक मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे दंड दिया जाएगा। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार नगर के लोग सब भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ लिवा ले गए। ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहाँ हार नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाही को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने कथा नहीं कही, इसलिए तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तो किसी बात की चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तो बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन रोज उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देख लकड़हारे से क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा नगर को चल दिया। जब राजा नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब तथा बहुत से धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, किसका बाग और किसकी धर्मशाला है?
तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह रानी और दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य और गुस्सा भी आ गया। रानी ने जब यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे, वो हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, तो तुम्हें कैसे धन प्राप्त हुआ है? तब रानी ने कहा, यह धन हमें बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद सभी पूजन करते हैं बृहस्पति देव का, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवें। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को ले जा रहे हैं, तो रोककर कहने लगा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी ही हुई थी कि मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हो गई तो वह मनुष्य राम राम करके उठ खड़ा हुआ। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुना। इस तरह राजा आगे को चलने लगा। राजा के हटते ही बल पछाड़ खाकर गिर गए तथा उसके पेट में जोर का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई और उसने देखा तो बेटे से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चल कर कहना। राजा ने बुढ़िया खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द ठीक हो गया। अब राजा आगे को चलने लगा। राजा बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः जब राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तब राजा की बहन ने कहा, भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊं। ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं। अतः वह पता लगाते लगाते एक कुम्हार के घर गई। उसका लड़का बीमार था। उसके घर में कोई 3 दिन से भोजन नहीं किया था। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा और तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने सास से कहा, सास बोली, चली जा, परंतु लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं होती है। तब रानी ने कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तब तो भी चलकर क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने घर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुँह देखने का किसी को धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। तब रानी ने कहा, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, हमें पुत्र भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। जब 9 महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ, तब राजा ने कहा, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, किंतु बिना बात कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दिया। राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति वैसे ही हैं, जैसे जिनके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है, कथा कहता है एवं सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए, हृदय से मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।